लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियां अब चुनावी मूड में आ चुकी हैं। हालांकि शुरुआती दौर में करीब सभी पार्टियां सोशल इंजीनियरिंग को दुरुस्त कर सामाजिक गोलबंदी में जुटी नजर आ रही हैं। बीजेपी ने हालांकि इसकी शुरुआत काफ़ी पहले कर दी, लेकिन अब जेडीयू और आरजेडी भी इसकी शुरुआत कर अन्य पार्टियों के वोट बैंक में सेंध लगाने में जुटी है। बीजेपी जहां स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती पर बड़ा कार्यक्रम कर अपने भूमिहार समाज के वोट बैंक को एकजुट रखने में कोशिश में है, वहीं यदुवंशी समाज मिलन समारोह के जरिए बड़ी संख्या में समाज के लोगों को पार्टी में शामिल कर आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगाने का प्रयास किया है। बीजेपी ने 25 नवंबर को वीरांगना झलकारी बाई की जयंती पर पटना के बापू सभागार में पान ताती रैली आयोजित कर अनुसूचित जातियों को साधने की जुगत शुरू कर दी है। इधर आरजेडी भी खुद के यादव मुस्लिम वोट बैंक की पार्टी कहलाने के स्टॉप को अब ए टू जेड के रूप में बदलना चाहती है। कहा जा रहा है कि आरजेडी की नज़र धूर विरोधी भूमिहार वोट बैंक पर है। आरजेडी लीग से हटकर भूमिहार मतदाताओं को रिझाने की हर संभव कोशिश कर रही है। पिछले दिनों इस क्रम में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की जयंती पर आरजेडी प्रदेश मुख्यालय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और प्रदेश के मंत्री शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भूमिहार समाज को रिझाने के लिए यहां तक कह दिया कि भूमिहार समाज अपने दिल और दिमाग से यह बात निकाल दे कि हम उनके विरोधी हैं। तेजस्वी ने कहा कि आरजेडी ए टू जेड की पार्टी है। हम दिल से चाहते हैं कि भूमिहार समाज हमारा साथ रहे। इस बीच जेडीयू ने भी भीम सांसद के जरिए दलित और महादलित को साधने की कोशिश की है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के जाति आधारित आयोजनों के जवाब में जेडीयू भीम सांसद कई आयोजन की। पटना में आयोजित भीम सांसद को लेकर जेडीयू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि आज संविधान और आरक्षण खतरे में है। संविधान बदलने की कोशिश की जा रही है तो सांप्रदायिक ताकतें समाज में वैमनस्यता फैला रही है। वहीं बीजेपी के उपाध्यक्ष संतोष पाठक कहते हैं कि बीजेपी कभी भी जाति और समाज की राजनीति नहीं करती। बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और सबका साथ सबके विकास की बात करती है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी के प्रति समाज के सभी वर्णों का आकर्षण बढ़ा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हाल में ही पार्टी द्वारा कई मिलन समारोह आयोजन किया गया, जो इस बात के प्रमाण हैं कि बीजेपी बिहार में मजबूत हुई है, लोगों का आकर्षण बढ़ा है। गौर से देखिए तो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में पिछले लोकसभा चुनाव से परिस्थितियां अलग होंगी। जेडीयू इस चुनाव में एनडीए से अलग महागठबंधन के साथ होगी तो महादलित नेता के रूप में पहचान बना चुके पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुटों के बीच बीजेपी के साथ रहने की संभावना है। पिछले चुनाव में प्रदेश की 40 सीटों में 39 पर एनडीए के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था, जबकि कांग्रेस के हिस्से से एक सीट आई थी। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि जेडीयू के कई सांसदों के टिकट कटेंगे। बीजेपी के भी कई सांसदों के टिकट कटने की संभावना है। ऐसे में नेता और सांसद जोर घटाव में अभी से ही जुट गए हैं।